हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर के एक्सरसाइज 7.5 7.5 में आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5 है। ठीक है, इंटीग्रल को हम हिंदी में बोलते हैं समाकलन। तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, 3x-1/x+2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। इसका स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेट द रेशनल फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 21। इसको रेशनल से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट के थ्रू आते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेते हैं। 3x-1 आपका हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, dx हो जाएगा। इसको थोड़ा तोड़ेंगे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3x-1/x+2। आपका x+2 आ जाएगा। ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर ही रहेगा, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसको हम dx सेम आया। ठीक है, dx आएंगे। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ने पर हमारा क्या आएगा, 3x-1 या 1 है हमारा, ध्यान से देखेंगे आप, ये 1 है, हो जाएगा x+2। ठीक है, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, a बाई आपका हो जाएगा x+2 प्लस b बाई आपका हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, इसको हम नीचे वाला को डिनोमिनेटर को एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 3x-1/x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर। सिंपली एलसीएम क्या हो जाएगा, x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे a इंटू क्या बचेगा, x+2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस b हो जाएगा। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा नोमिनेटर, x-1 इक्वल टू ax+2a+b आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। कंपेयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लिए तो क्या हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू हमारा सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे। ध्यान से आप देख रहे हैं तो हमारा क्या है, कंपेयर ऑन बोथ साइड वैल्यू ax। x कोफिशिएंट यहाँ a है, x का कोफिशिएंट 3 है, तो a इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। a का वैल्यू जब 3 आ गया तो इक्वेशन अब पुट कर लेंगे, a इक्वल टू 3 आ गया डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आया, 2a प्लस b इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, a का वैल्यू रख लेंगे 2 × 3 प्लस b इक्वल टू -1। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 -6। b इक्वल टू आ गया -7। b इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या है, -7। अब सिंपली इस इंटीग्रेशन पर रख के इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन पर रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा, a का वैल्यू हमारा 3 है, 3 को कॉमन रख लेंगे। इंटीग्रेशन 1/x+2 dx हो जाएगा। ठीक है, -7 है, -7 को हम कॉमन रखेंगे। इंटीग्रेशन 1/x+2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। सबसे फर्स्ट में क्या किया, एक कॉमन ले लिए 1/x+2 जो ये हमारा कोफिशिएंट है। सेकंड में क्या किया, b को कॉमन रख लिया इधर और 1/x+2 का होल स्क्वायर ले लिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब आते हैं इसको हम सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व आसानी से कर लेंगे। इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, आप यहाँ से देखेंगे 3 log mod x+2 हो जाएगा। एक स्टेप और लेके चलते हैं, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगा। थोड़ा और तोड़ते हैं इसको, तो अभी रहने देते हैं क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/x+2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, dx हो जाएगा। -7 इंटू यहाँ पे x+2 का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, x+2 का -2 dx लिख सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 log mod x+2 आपका हो जाएगा -7। आपका हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा बाई -2 +1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका c आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 log x+2 -7। अभी हमारा बचा क्या देख लेते हैं, x+2 का पावर -1 -1 बाई -1 बचा। ठीक है,
प्लस सी आ जाएगा। अब इसको हम माइनस को बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 log x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, 7 हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉन्ग ब्रैकेट आपका हो जाएगा क्या, अब ए के माइनस को तो निकाल लिया, अब ए के माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा 1/x+2 हो जाएगा, 1/x+2 हो जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 3 log x+2 प्लस 7/x+2 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इसको एक बार फिर से आपको हम रिकैप कराते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है 3x - 1/x+2 का होल स्क्वायर है। सबसे फर्स्ट में इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिखिए, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, a और b का वैल्यू इसमें रख कर हम इसका इंटीग्रेट कर लिए, इंटीग्रेट करके हमारा ये रिजल्ट आया, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप में कहीं से डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या दिया हुआ है, 1/x4 - 1 दिया हुआ है, ठीक है। इसका रेशनल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम सोल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं, इंटीग्रेशन के साइन लगा कर लिख लेंगे, आपका x4 - 1 dx हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x² - 1 का होल स्क्वायर -1 dx लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, x² - 1 का होल स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। एक इसको और थोड़ा तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपका क्या लिख सकते हैं इसको, x², इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x² + 1 x² - 1 इंटू x² + 1 dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² - 1 बाई इंटू एक्स, इसको 1 बाई लिख सकते हैं, x² - 1 इंटू x² + 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और तोड़ेंगे, या -1 वाला को तोड़ लेंगे तो क्या आएगा, हमारा आ जाएगा 1/x - 1 इंटू x + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस वाला तो सेम ही रहेगा, x² + 1 dx आ जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन से अब तोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1/x - 1 x + 1 x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आपका a/x - 1 प्लस b/x + 1 प्लस cx + d/x² + 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/x - 1 x + 1 x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। आपका आ जाएगा यहाँ से x - 1 x + 1 x² + 1 आ जाएगा, ठीक है। a इंटू हो जाएगा आपका x + 1 इंटू x² + 1, ठीक है, प्लस b इंटू हो जाएगा x - 1 इंटू x² + 1 हो जाएगा, प्लस c इंटू हो जाएगा x - 1 इंटू x + 1 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं, 1 इक्वल टू, अभी पहले a को कॉमन रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा x³ x से x में हो जाएगा तो x³ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये x से 1 में करेंगे तो प्लस x आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 1 से x में करेंगे तो +x², और उसके बाद 1 से 1 में करेंगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस b इंटू आपका x से x में करेंगे तो x³, अब x से 1 में करेंगे तो +x माइनस x² -1 हो जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट आते हैं प्लस c इंटू x² हो जाएगा प्लस x माइनस x -1 होगा ना, -1 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको और सजाते हैं, 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ax³ प्लस ax² प्लस ax प्लस a हो जाएगा प्लस bx³ प्लस
हो जाएगा प्लस, नहीं माइनस का साइन होगा यहाँ पे, माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे सी है, ठीक है, सी है, या सी है तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर माइनस सी हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस आपका एक्स एक्स क्यू के फॉर्म में है ना, सबसे पहले क्या है हमारा क्यू के फॉर्म में है, तो एक्स क्यू तो बी में होगा, एक्स क्यू बी में नहीं होगा ना, सी नहीं होगा, यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस किए हैं। मिस क्या किया है आप ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। हमारा वैल्यू यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला वैल्यू है हमारा, ये वाला वैल्यू क्या है, सी इंटू नहीं है, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू हो जाएगा, क्या होगा आपका एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन हो जाएगा, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब इसको हम तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा हमारा, वन इंटू इक्वल टू आपका हो जाएगा ए इंटू एक्स क्यू हो जाएगा, उसका नेक्स्ट क्या होगा हमारा, एक्स हो जाएगा, एक्स क्यू हो जाएगा प्लस एक्स हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, यहाँ तक ठीक था। प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, यहाँ तक भी ठीक था, यहाँ से थोड़ा सा मिस था। प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर, नहीं सी एक्स स्क्वायर, इसको अभी सी एक्स प्लस डी है, सी एक्स प्लस आपका डी है, सी एक्स प्लस डी को अभी रहने देते हैं, ठीक है, रहने देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा क्या आएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस हो जाएगा बी इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, इसको हम एक बार इसको मल्टीप्लाई अंदर अंदर करते जा रहे हैं, इसको फिर लिखने से कोई फायदा नहीं है। आपका क्या हो जाएगा, ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा बी एक्स क्यू प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा। अब सी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस सी एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद सी एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हमारा ये तो दोनों कैंसिल हो गया, हो जाएगा, उसके बाद सी एक्स हो जाएगा प्लस सी एक्स, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लस डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा प्लस डी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फर्स्ट रिजल्ट तो ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे है, बी ए क्यू है ना, बी क्यू है या सी क्यू है, तो हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। फर्स्ट इक्वेशन हमारा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ गया। सेकंड इक्वेशन क्या आएगा, एक स्क्वायर में देख लेते हैं, ए प्लस माइनस बी प्लस डी हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन था ए माइनस बी प्लस डी हो जाएगा, क्योंकि यह प्लस में बी माइनस में प्लस डी है, हो जाएगा ए माइनस बी प्लस डी इक्वल टू हो जाएगा जीरो, समीकरण सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड इक्वेशन में हो जाएगा आपका ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए प्लस में है, बी प्लस में है, और आपका यहाँ डी 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 यहाँ पे ए प्लस में है, बी प्लस में है, और आपका सी प्लस में है। सी एक्स, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है, एक्स का कोफिशिएंट लिखना है तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा,
एक्स का कोफिशिएंट अगर लिखना है और ये वाला साइन हमारा माइनस में होगा, क्योंकि यहाँ प्लस, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप 1 और 1 प्लस में करेंगे तो आपका माइनस ही 1 होगा ना, -1 होगा तो माइनस डी हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस डी हो जाएगा, तो ये आपका माइनस डी हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी हो जाएगा तो सी एक्स माइनस होगा ना, सी एक्स से हम अब सी एक्स से हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी प्लस माइनस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस माइनस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, इक्वेशन थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन फोर्थ क्या आएगा, इक्वेशन फोर्थ आएगा आपका ए प्लस में है, बी माइनस में है और डी माइनस में है, तो ए माइनस बी माइनस डी आ जाएगा, आपका आ जाएगा ए माइनस बी माइनस डी इक्वल टू 1 आ जाएगा, समीकरण आपका फोर्थ आ गया। अब करेंगे क्या, समीकरण तो हमको 4 ठो निकल गया, तो 4 ठो निकल गया तो समीकरण अब क्या कर लेंगे, समीकरण 2 - 4 करेंगे। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं रिजल्ट इसका, आप निकालते रहिएगा। समीकरण आपका 2 - 4 अगर करेंगे तो डी का वैल्यू हमारा आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। समीकरण 4 4 माइनस अब 2 हम कर लिए तो डी का वैल्यू हमारा क्या आया, 1 आ गया। समीकरण 2 - 4 करेंगे, 2 - 4 करेंगे तो डी का वैल्यू माइनस में आएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब सेकेंड हम देखते हैं, क्या करना है, सेकेंड हमको क्या करना है, इक्वेशन, अब इसमें सोचेंगे कि किस डी का वैल्यू हम पुट कर देंगे, कुछ माइनस करके डी का वैल्यू पुट करेंगे, तो 1 - 3 करेंगे तो हमारा सी का 0 आ जाएगा। 1 माइनस अगर हम 3 कर रहे हैं तो सी इक्वल टू तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ए बी का वैल्यू, ए डी या सी का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हम 1 + 2 कर लेंगे तो ए इक्वल टू 1/4 आ जाएगा। 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस आपका 2 कर लेंगे तो ए इक्वल टू क्या आएगा हमारा, 1 + 2 करेंगे तब ध्यान से देखेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपका सी का वैल्यू भी पता है, डी का वैल्यू भी पता है, तो 1 प्लस आपको 2 कर लेंगे तो इक्वेशन ए इक्वल टू आ जाएगा 1/4, 1/4 वहां से सोल्व कैलकुलेट करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। लास्ट आते हैं, लास्ट हमारा अब क्या बचा, डी का वैल्यू निकल गया, सी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू निकल गया, तो अब पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में बी का वैल्यू तो 1/4 आ जाएगा, -1/4 बी में हम पुट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ए है, बी है, सी है, सी तो 0 हो जाएगा, ए का वैल्यू 1/2 है तो बी आएगा माइनस हो जाएगा। पुट इक्वेशन 1 में कर लेंगे हम ए इक्वल टू 1/2 इन ए इक्वल टू 1/4 वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, आपका आ जाएगा बी, बी इक्वल टू आ जाएगा -1/4 आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, अब सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे। अब आते हैं यहाँ से इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट कैसे करेंगे, आपका तो एक ए का वैल्यू क्या आया, ए का वैल्यू 1/4 है, तो 1/4 हम कॉमन रखते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई आपका क्या लिखेंगे, x - 1 dx हो जाएगा। बी का वैल्यू क्या है हमारा, -1/4 है, -1/4 को हम कॉमन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 बाई x + 1 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट आते हैं, लास्ट में हमारा प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन बी का वैल्यू क्या है हमारा, सी का, यहाँ पे सी का वैल्यू तो आपका 0 है, 0x प्लस डी का वैल्यू क्या है, डी का वैल्यू हमारा 1/2 है माइनस में, तो यहाँ पे -1/2 हो जाएगा, बाई आपका क्या आएगा, x + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 बाई x - 1 dx हो जाएगा, -1/4 इंटीग्रेशन 1 बाई x + 1 हो जाएगा, यहाँ से आपका साइन माइनस dx आ जाएगा, पहले ना dx आ जाएगा, साइन यहाँ 0 से तो खत्म हो जाएगा, अब माइनस के बाहर 1/2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 1 बाई x + 2 का होल स्क्वायर dx हो जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर dx आ गया। अब x + 2 के होल स्क्वायर है तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो x + 2 का हो जाएगा पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, x + 2 है या x स्क्वायर + 1 है, सॉरी x स्क्वायर + 1 है, यहाँ से वैल्यू इसका x + 2 का होल स्क्वायर नहीं है, ये हमारा है x स्क्वायर + 1 है, x स्क्वायर + 1 है, ये वैल्यू हमारा क्या है, x स्क्वायर + 1 है, dx हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसका इंटीग्रेट कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 1/4 log mod x - 1 हो जाएगा, माइनस 1/4 log mod x + 1 हो जाएगा, माइनस 1/2 tan इनवर्स
एक्स प्लस सी आ जाएगा। क्या आ गया हमारा 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ जाएगा उसको। और देखो ध्यान से देखो वहां पे 1/2 तो कॉमन है, 1/x² प्लस a² है, तो इसका क्या होता है आपका tan इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स हो जाता है। यहाँ तक ई वाला वैल्यू जो था ई वाला, तो इसका हम क्या लिखेंगे tan इनवर्स x/4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक यहाँ से आपको कहा यहाँ पे लिख के बताते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। आपका इंटीग्रेशन होता है 1/x² प्लस a² dx, इसका क्या होता है आपका tan इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला फार्मूला को हम लगा लिए। ठीक है, 1/a tan इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए का वैल्यू तो हमारा 1 है, तो 1 से कोई डिफरेंट पड़ेगा नहीं। अब इसको हम देखिए, ई वाला वैल्यू हमारा सेम है, ई वाला वैल्यू सेम है, केवल माइनस का फर्क है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में हमारा 1/4 को कॉमन रख लेंगे, लॉग रख लेंगे, पॉजिटिव वाले वैल्यू को ऊपर रखते हैं, x माइनस 1/x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया रिजल्ट। एक बार इसको हम फिर से आपको रिकैप कराते हैं। थोड़ा सा ए बी सी का वैल्यू निकालना कॉम्प्लिकेटेड है। अब 4 ठो इक्वेशन निकल गया अलजेब्रा से। आप चाहे तो ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, डायरेक्ट हम इसको लिख दिए कि इतना इक्वल टू इतना इतना। इसको अगर हम निकालते हैं तो पूरा बोर्ड भर जाता है। ठीक है, तो बोर्ड भर जाता है, टाइमिंग ज्यादा बेस्ट होता है। आप डायरेक्ट रफ कॉपी में कहीं निकाल ले या डायरेक्ट यहाँ से या सोच के, आपको पता है जो अलजेब्रा पढ़े होंगे, तो आपको पता है कि 4 ठो जो इक्वेशन दिया रहता है, वहां से अल का इक्वेशन है, अल से इक्वेशन से हम एबीसी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। वही है, यहाँ पे फाइंड आउट करके हम पहले से रफ में लिख लिए। ठीक है, लिखने के बाद आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करके यहाँ से इंटीग्रेट कर लिए। ठीक है, आते हैं एक बार फिर से आपको रिकैप कराते हैं। रिकैप कराते हैं, क्या चीज दिया हुआ आपका, दिया हुआ 1/x4 माइनस 1 है, इंटीग्रेशन का साइन लगा कर लिख लिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज किए, अरेंज करके हम यहाँ तक आ गए। क्या है हमारा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके हम यहाँ से डी के वैल्यू, सी के वैल्यू, ए के वैल्यू और बी के वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। फाइंड आउट करने के बाद ऑल वैल्यू इसमें हम पुट कर दिए, ए बी सी डी का वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद इसका इंटीग्रेट कर लिए। इंटीग्रेट करने के बाद इसको 1/4 लॉग मोड x माइनस 1 है, माइनस 1/4 लॉग मोड x प्लस 1, लॉग का कोफिशिएंट सेम है, तो इसको लॉग के फॉर्म में ला लिए, यहाँ से हमको सेम रहने दिए। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली कांटेक्ट करके या पर्सनली उसको रिप्लाई देके या नेक्स्ट वीडियो द्वारा आपको उस प्रॉब्लम को समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण इसको यहीं रहने देते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहेगा, देखने में भी आपको आसानी होगा। ठीक है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डाउट हो वहां से डायरेक्ट देख सकते हैं। इंटीग्रल का होल सिलेबस यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, यहाँ से कंटिन्यू भी पूरा फुल सिलेबस होगा। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स भी सोल्व हो चुका है। ठीक है, तो वहां से देखें और इसको सोल्व करें। और आप क्लास 11th या क्लास 12th में इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वहां से आपको क्लास 11 से क्लास 12th का मैथ का, अभी तो एनसीईआरटी चल रहा है, इसके बाद आरडी शर्मा, स्टूडेंट फ्रेंड्स, लुसेंट, ऑल प्रकाशन को इस चैनल पर केवल क्लास 11th और क्लास 12th का सोल्व होगा। ठीक है, वहीं से कोई भी डाउट हो मैथ में या आपका आईआईटी जेईई मेंस एडवांस, उसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। उसका मॉडल सेट भी हम स्टार्ट कराएंगे, ऑल क्वेश्चन को डिस्कस कराएंगे, उसका सिलेबस को भी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि क्या सिलेबस है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आ सकता है, किस टॉपिक से छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है। ऑल आपका जो एक एग्जाम होता है आपका बिहार इंजीनियरिंग या ऑल स्टेट का एक इंजीनियरिंग एग्जाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश करने के लिए, जैसे WBJEE, बिहार इंजीनियरिंग, यूपी जेई करके, उसके बाद उड़ीसा जेई, ऑल स्टेट का अपना एक स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम होता है, उसका एंट्रेंस एग्जाम का भी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।